अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ग्रेड 3 मैथमेटिक मिस्ट्रीज प्ले सॉल्व एंड मास्टर चैप्टर है जी हमारा आज का 4। ये है जी हमारा चैप्टर नंबर 4, डिवीजन डाइव स्प्लिटिंग नंबर चैप्टर 4। सीधा चलते हैं, यहाँ पे पेज नंबर आपको दिखाते हैं मेरे बच्चों। पेज नंबर 71 है और यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 65 डिवाइड 3 और 89 डिवाइड 7। सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि सबसे पहले आपको 10 तक टेबल आने बहुत ज़रूरी हैं इन डिवाइड को समझने के लिए। चलिए जी, अब आपको समझाना शुरू करते हैं। टेबल आपने ज़रूर याद करने हैं मेरे बच्चों। पहली डिवाइड है आपकी 65 डिवाइड 3, ये ओके। अब आपने इसे कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने इस तरह बना लेना है, 65 बड़ा नंबर अंदर लिख लेना है और छोटा नंबर आपने 3 बाहर लिख लेना है। अगर आपने लिख लिया हो तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। पहला नंबर आपने चेक करना है, 3 1 टेबल आपको पढ़ना आना चाहिए। 3 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाता है? 3 1 द 3, 3 2 द 6। अब ये देखें 3 2 द 6। अब यहाँ पे देखें, ये जो पहला आपका 3 है, पहला 3 ये वाला, ये 3 ये वाला है ओके। और ये वाला 2 कहाँ पे आएगा? ये 2 ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चों। ये वाला 2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। और ये वाला 6 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ओके। अब आपने क्या करना है, माइनस लगाया और ये लाइन लगा दी। 6 में से 6 कट करोगे क्या रह जाएगा? 0। ऊपर से उतार लेना है मेरे बच्चों आपने 5 उतार लिया। अब देखें 3 1 द 3, 3 2 द 6। अब देखें 3 1 द 3, ये जो 6 है वो 5 से बड़ा हो चुका है, लिहाजा अब हम कौन सी लाइन लेंगे? ये वाली। ये जो 3 है वो आपका ये वाला 3 है और ये जो 1 है ये आपका आएगा यहाँ पे ओके। और ये वाला 3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। ऐसा ऐसा आपने कंप्लीट एक्सरसाइज समझनी है ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। 5 में से 3 कट करें तो क्या रह जाएगा? 2। इसको आपने ऊपर वाले नंबर को आपने क्यूशेंट का नाम देना है मेरे बच्चों, QUOTIENT, क्यूशेंट। और जो नीचे बच जाता है नंबर, इसको आपने रिमाइंडर का नाम देना है, रिमाइंडर ओके। ये आपका सॉल्यूशन हुआ मेरे बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट हमारा है जी 89 डिवाइड 7 ओके। सही होगी मेरे बच्चों। अब आपने क्या करना है, आपने उसी तरह हाँ बनाना है। 89 आपने अंदर लिख लेना है और 7 आपने बाहर लिख लेना है। अब आपको पहला नंबर आपके पास है जी 8, 7 1 द 7। अब ये देखें, ये जो पहला 7 है वो कौन सा 7 है? ये वाला। अब ये 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। और ये 7 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। दोबारा समझा देता हूँ, 7 1 द 7। ये जो 7 है वो बेटा ये वाला है, ये जो 1 है वो ये वाला है, ये जो 7 है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लगाते हैं छोटी सी लाइन और 8 में से 7 को कट कर देते हैं, यहाँ पे रह जाएगा 1। ऊपर से उतार लेंगे हम 9। हमारे पास नंबर बन चुका है 19। क्या बन चुका है? अब देखिए 7 2 द 14 और 7 3 द 21। देखिए 21 वाला टेबल तो इससे बढ़ गया। अब आपने कौन सी लाइन लेनी है? ये वाली। जबकि 7 आपका कौन सा है? ये वाला 7। ये 2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। अब ये 14 कहाँ पे आएगा? इसके नीचे ओके मेरे बच्चों। 9 में से 5 कट करो क्या रह जाएगा? 9 में से 4 कट करो क्या रह जाएगा? 5। और 1 में से 1 कट करो क्या रह जाएगा? 0। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सही समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज की जाने। अभी आपने किए थे ये दो पार्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। मेरे अजीज़ बच्चों, मैं आपको पेज नंबर लेके जा रहा हूँ 74 पे। अब 74 पे आपके पास ये दो क्वेश्चन हैं। एक है 135 डिवाइड 9, दूसरा है 348 डिवाइड 7। चलें जी, पहले ये करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है हमारा 135 डिवाइड 9।
ठीक हो गया, लिख लिया। अब आपने उसी तरीके से 135 अंदर लिख लिया और 9 बाहर लिख लिया। अब आपने करना क्या है, 9 1 द 9। अब ये देखें, ये वाला जो 9 है वो ये वाला है, ये वाला 1 जो है वो ऊपर आ जाएगा, ओके। और ये वाला 9 कहाँ पे आएगा, इसके नीचे। 13 में से 9 कट कर दो, 13 में से 9, तो यहाँ पे रह जाएगा 4। ऊपर से उतार लिया 5, 5 उतार लिया, बन गया 45। 45 9 का टेबल अगर आपको आता हो तो 9 5 दा होता है जी 45। अब ये वाला जो 9 है वो ये वाला 9 है, ये वाला जो 5 है वो कहाँ पे आएगा, ऊपर। ठीक है मेरे बच्चों, और ये वाला 45 आपका यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0। दोबारा समझाता हूँ मेरे अजीज बच्चों, देखें हमारे पास था 135, बाहर लिखा हुआ था 9, 9 1 द 9। ये वाला जो 9 है वो ये वाला है, ये वाला जो 1 है वो ये वाला है, और ये वाला 9 जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। 13 में से 9 कट करें तो यहाँ पे रह जाता है 4, ऊपर से उतार लिया 5, बन गया 45। 9 का टेबल 5 तक पढ़े तो बनता है 45। ये वाला 9 यहाँ पे, ये वाला 5 यहाँ पे, ये वाला 45 यहाँ पे। 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0। ओके मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। ऊपर वाला वर्ड आपका कहलाता है क्वोशिएंट, ये आप जमीन में रख लें। अब आपने अगली क्लासों में जाना है तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ पहले से क्या होती है। रिमाइंडर आपका आया हुआ है 0। ओके मेरे बच्चों, ये आपका हो गया पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। यहाँ पे हमारे पास है 3 4 8 डिवाइड 7। ऐसे बच्चों, अब आपने क्या करना है, वही तरीका आपने 3 4 8 डिवाइड यहाँ पे 7। अब आपको 7 का टेबल आना चाहिए। 7 का टेबल आता है 7 4 द 28। ऐसे किया मेरे बच्चों, ये वाला जो 7 है पहला वो ये वाला है, ओके। ये वाला 4 कहाँ पे आएगा, ऊपर। और ये वाला 28 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ऐसे लिखा। अब 4 में से 8 माइनस नहीं होते तो साथ वाले से ले लिया कैरी, बन गया 14। और यहाँ पे कितने रह गए, 2। अब 14 में से 8 कट करो, 14 में से 8 कट करो, यहाँ पे रह जाएगा 6। और इस 2 में से ये 2 कट करो तो यहाँ पे रह जाएगा 0। ऊपर से उतार लेना है आपने 8, क्या उतार लेना है 8। अब आपके पास बन गया 68। 7 का टेबल अगर आपको 9 टाइप पढ़ना आता हो तो यहाँ पे मैं लिख कर दिखाता हूँ, 7 9 द 63 होता है। क्या होता है बच्चों, ये वाला जो 7 है वो ये वाला है, ये वाला 9 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऊपर, ओके। और ये वाला 63 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। 8 में से आपने 3 कट किए, रह गए 5। 6 में से 6 कट करो, क्या रह जाएगा, 0। अब ये आपका जो ऊपर बच गया है वो आपका कहलाएगा क्वोशिएंट। क्या कहलाएगा बच्चों, क्वोशिएंट। और ये आपका कहलाएगा रिमाइंडर, ओके। सही है बच्चों, अब आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे।